आप सबका डिज़ाइनिंग डेस्टिनी में वेलकम है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट हम अब डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस टेबल बना ली है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज़ आपको क्या समझ में आई अभी तक? यही कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें माइक्रो का मतलब स्मॉल, इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, और मैक्रो जो होता है वो डील करता है एग्रीगेट या होल या फिर पूरे नेशन से। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे पूरा डिफरेंस बेस्ड है। बहुत इजी है, अपन एक एक करेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। ओके, तो ये इंडिविजुअल से डील करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट और होल एज एन इकोनॉमी। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया सबको? चलो अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट है, अपने कंपोनेंट्स डिस्कस करे थे प्रीवियस क्लासेस में, तो हम देख लेते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। ठीक है, अब जो अपन देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से हैं? पहला हमने क्या था? इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा था डिसइक्विलिब्रियम। और थर्ड था करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, ये थे हमारे 2 पॉइंट्स। आई होप आपको अभी तक समझ आया है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब देखो, थर्ड पॉइंट बहुत इजी है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कंपोनेंट्स जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट रहने से मतलब है कि इसका जो कंपोनेंट है वो इसे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है मैक्रो वेरिएबल remains constant। और जो है अब सेम ही इसमें आएगा। अब इसमें क्या, अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो वेरिएबल्स मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या बताता है? पॉइंट बताता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है थ्योरी ऑफ प्राइस से, कि कैसे प्राइस को डिटरमाइन करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ प्राइस। वेयरएज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एग्रीगेट थिंग्स से, तो हम बोल सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द एग्रीगेट आउटपुट, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल से मतलब है
कि एक ऐसी प्राइस जो पूरे कंट्री में सारे कंज्यूमर्स के लिए सेम हो। तो हम एक एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में से हम पेट्रोल ले सकते हैं। अब आप देखोगे कि जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो सब जगह सेम है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि मैं यहाँ पर अपनी लोकेलिटी से ले रही हूँ तो मुझे पेट्रोल 90 का मिल जाए और कहीं और जाऊँगी तो वहाँ 108 पर लीटर मिले। वैसे पेट्रोल का प्राइस अभी 108 चल रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है या फिर इसमें जो एग्रीगेट प्राइस होता है वो हर कंज्यूमर के लिए सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी के लिए डिफरेंट और किसी के लिए डिफरेंट। ये डील करता है एग्रीगेट आउटपुट, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, एंड जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तो ये हमने पढ़े 4 इसके मेन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं या फिर रिवीजन कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर से। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एग्रीगेट थिंग्स से या फिर होल एज ए इकोनॉमी से। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और हाँ, आपको कंपोनेंट समझने हैं, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। हाँ, तो हम क्या करें, सेकंड पॉइंट क्या है, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट है इसके थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। फिर हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से कंपोनेंट होते हैं। इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी कैसे अचीव हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी कैसे हो जाता है, और करेक्शन कैसे किया जा सकता है अगर डिसइक्विलिब्रियम हो जाए तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि मैंने बताया हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिटरमाइन करता है थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस में हमने बताया था कि कंज्यूमर को ऐसे, थ्योरी ऑफ प्राइस का मतलब होता है कि ऐसी प्राइस डिटरमाइन करना कि कंज्यूमर को भी पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाए और प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट हो। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एग्रीगेट। तो ये था हमारा पूरा कि डिफरेंस क्या होता है।